कितने लोग हैं जो कहेंगे किसने कहा है, क्या सोचना, हम गुरु को बहुत चाहते हैं। तुम किसको कितना चाहते हो इसकी निर्णय तुम्हारा हो रहा है। यदि तुमने चाहने वाले के प्रति ये शब्द आ गया, सोचूंगा, कहता हूं क्षमा मांग लो, गुरु ने कहा है। आपका जवाब क्या आया, जल्दी बोलते जाओ, बोलो। जी नहीं आया, सोचो। थोड़ी देर बाद सोच लिया, महाराज आप फिर जल्दी कर, हमें घर जाना पड़ेगा, घर में मीटिंग करना पड़ेगी, सबसे पूछूंगा। क्या करूंगा, सबसे पूछूंगा कि क्षमा मांगना है कि, अरे आप लोग बहुत आज्ञाकारी लोग हो, आपसे पूछना है। महाराज देखो, आप क्षमा मांगने वाली बात है, महाराज से, भगवान से, परिवार से पूछूंगा, सबसे मीटिंग करूंगा। अब सबकी राय हो जाएगी तो महाराज जी इसमें क्या बुराई है, कोई बात बिना विचारे नहीं की जाती। महाराज आप भी समझो, बिना विचारे जो करे, बोल दो, हमें आता नहीं है। थोड़ा आप भी बीच बीच में मुझे प्रवचन दे दिया करो। बिना विचारे जो करे सो पीछे। महाराज जी आप समझो बात की लाने, बिना विचारे ऐसे हाँ कह दूं, बाद में पछताना पड़ा तो, इसलिए हम विचार कर रहे हैं। अरे अज्ञानियों, बिना विचारे जो करे जो पीछे पछताए, वो जी कहा है, तुम अपने मन से सोच रहे हो, किसी दूसरे के कहने में आ रहे हो। ये शब्द गुरु के पर लागू मत करना कि गुरु की बात पर भी बिना विचारे स्वीकार नहीं करना। गुरु दुनिया की बातें कोई कहे तो विचार किए बिना मत मानना, और गुरु की बात पर कभी विचार नहीं करना, माँ की बात पर कभी विचार नहीं करना, भगवान की बात पर विचार ही नहीं करना। गुरु ने क्या कहा, क्षमा मांग लो अंदर से जी। तुम लोग कहते हो सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, मीटिंग करूंगा, कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा सा घर में हो, आज्ञाकारी बेटा है, आज्ञाकारी, कोई बात बिना पूछे नहीं करता। बस इतनी सी और बता दूं, मैं ज्यादा गड़बड़ तो करते ही नहीं हूं, और मेरे बराबर गड़बड़ कोई नहीं करता, ध्यान रखना। इतना सी और बता दो, जब गुस्सा आया था तब कितनी देर विचार किया था? जब सामने वाले थे, गुस्सा आया तुम्हें, तो कितना विचार किया था? बोलो। बिना विचारे मर्डर तक कर देते हैं लोग, और बाद में कहते अरे मैंने विचार ही नहीं किया, गुस्सा आया तो मैंने मार दिया। क्रोध बिना विचारे, इतना क्रोध कि तुम मर्डर तक कर दो बिना विचारे, तुम सिर फोड़ दो बिना विचारे, तुम गाली दे दो बिना विचारे। यदि तुम्हें ज्यादा विचारने का मौका है तो दुश्मन की बात पर विचार करना। सोचना है तो दुश्मन ने गाली दी है, मुझे क्रोध करना कि नहीं करना, मैं सोचूंगा। तुम्हारी आदत को मात बदल रहा हूं, आदत नहीं छुड़ा रहा हूं। तुम्हारी आदत क्या है? सोचने की। क्या आदत है? तो किसकी बात पर सोचना? किसने गाली दी है, किसने कहा है? दुश्मन है वो, उसने कहा है मैं सोचूंगा। तू मां की बात पर सोच रहा है, तू गुरु की बात पर सोच रहा है। नहीं, घर में मीटिंग करूंगा पहले, तो उसने मुझे गाली दी है, झगड़ा करना है कि नहीं करना? झगड़ा करना है कि नहीं करना? घर में मीटिंग करूंगा, विचार करूंगा, अच्छी तरह डिस्कशन करूंगा। और महाराज से भी यदि गुरु हो तो कहना मैं गुरुजी से भी पूछूंगा, गुरुजी उसने मेरे साथ ऐसा किया है, झगड़ा करना चाहिए या नहीं? आहा, काश हमारे सारे भक्त ऐसे हो जाए तो मजा आ जाए। पाप पूछकर करो, पाप पूछकर करो,
गंदे लोगों की बातें पूछकर मानो, पाप पूछकर करो, बुरे कार्य पूछकर करो, सोच के करो, मैं ये कार्य कर रहा हूं, करूं कि नहीं करूं, सोचो, पूछो, और गुरु के पास भी आके पूछो, महाराज मैं ये काम करूं या नहीं करूं। लेकिन तुम तो अच्छे कार्य को सोच रहे हो, तुम किसकी बात पर सोच रहे हो? दुर्योधन किसका नाम था? मां की बात पर सोच रहा है, और दुश्मन के पक्ष की बात पर विचार भी नहीं किया। अब देखो, मां ने जो कहा उस पर सोच रहा है, हाँ सही कह रहे हो आप, मुझे इतना बड़ा होकर नंगे मां के पास नहीं जाना चाहिए, मां को तो क्या है, कितना ही बड़ा हो जाए उसको तो मैं बच्चे ही दिखता हूं। माँ बाप के सामने, माँ बाप को भी हमेशा बच्चे ही दिखते हो, और मेरा आपसे कहना है महानुभाव, कितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाना, माँ बाप के सामने बच्चे ही बने रहना, गोदी वाले, इसी में सार है। कभी माँ बाप के सामने बड़े मत होना, कभी बड़े मत होना, कभी ये मत कहना मम्मी पापा अब मैं भी बड़ा हो गया हूं। कई लोग कहते पापा डाल, पापा बोल दो ना, नहीं बोल दो, पापा अब मैं भी थोड़ा सा बड़ा होगा, अब समझ लगाऊं थोड़ा, अब हमें आप वो बुद्धू मत समझो, थोड़ा मुझे भी अपनी अकल लगाने दो, मुझे भी कुछ सोचने दो। ये जवाब तुम्हारा है, जाओ, विनाश चालू हो गया। बस तुमने सबसे बड़ा अपशगुन कर लिया कि मां बाप के सामने तुम बड़े बन गए, तुम ज्ञानी बन गए, तुम बहुत आगे बढ़ गए। नहीं मान लो, मां बाप के सामने तुम सदा वही बने रहना जो मां बाप तुम्हें अभी भी मान रहे हैं, अभी भी तुमसे कह रहे हैं गहला कहेगा, बुद्धू कहेगा, समझ लेना तुम बुद्धू ही हो। क्योंकि किसने कहा है बुद्धू? और तुम बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन मां ने बुद्धू कहा तो कहना नहीं मैं बुद्धू ही हूं। मां ने कहा है, बालक ही बने रहना उसके सामने। और बालक का नेचर क्या है? मां जो कहे वो करना है, उस पर विचार नहीं करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।